भाई विंडो 11 यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने विंडो 11 को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और क्या 4 GB में भी अब विंडो 11 अच्छे से रन कर पाएगी, इसका भी आंसर आज की वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि विंडो की जो बेस लाइन थी ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो 16 GB थी। मतलब जैसे तुम गेम्स डाउनलोड करते हो, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो नीचे लिखा होता है कि कितना मिनिमम स्पेस होना चाहिए तुम्हारे पास और कितनी मिनिमम रैम होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम रैम ही 16 GB थी भाई। इसी वजह से हमारे साथ और जितने भी लोगों ने विंडो 11 यूज करी होगी तुम में से, उन्हें पता होगा कि तुमने बस अपना लैपटॉप ऑन किया है, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज नहीं खोली है, पर तब भी विंडो 11 आराम से 12 GB से 16 GB यूज करती थी। मेरे लैपटॉप में तो ऐसा ही होता था भाई। जब मेरे पास 16 GB रैम थी तो ये 10 GB बड़े प्यार से यूज करता था, कई बार 12 GB। जब 24 GB रैम हुई तो भाई 12 GB मिनिमम हो गया इसका। पर भाई माइक्रोसॉफ्ट ने अब ऐसा कहा है कि वो अपने विंडो को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि वो 8 GB की बेस लाइन में अच्छे से चल पाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB होगी और इसका एक रीजन है भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, सही बताऊं तो मतलब ये हमारे लिए स्पेशली नहीं हो रहा है विंडो यूजर्स के लिए, ये वो अपने मार्केटिंग के लिए ही कर रहे हैं। लाइक उन्होंने अभी अपनी सर्फेस सीरीज लॉन्च करी है और मेमोरी क्राइसिस की वजह से वो 8 GB रैम दे रहे हैं अपने सर्फेस लैपटॉप में। अब विंडो 11 तो 16 GB में भी अच्छे से नहीं चल रही थी, पर उन्हें उसे अच्छा बनाना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट बिक सके और अच्छा प्रॉफिट उन्हें हो सके। इसी वजह से वो अपने विंडो 11 को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से तो अच्छी करी नहीं भाई, रेड मचा रखी थी भाई विंडो 11 की। पर जब से विंडोज का K2 वाला अपडेट आया ना, तुम में से कितनों ने किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने भी करा था और भाई तब से ना विंडो 11 बहुत स्मूथ हो गई है। लाइक लिटरली इतनी स्मूथ मैंने अभी तक यूज नहीं करी थी 4 साल में, जितनी अभी 4 महीनों से यूज कर रहा हूँ मैं। और अब सवाल आता है कि क्या ये 4 GB रैम में विंडो 11 अच्छे से रन कर पाएगी? तो एक चीज मैं तुम्हें कंफर्म कर दूं कि 4 GB रैम में तो बिल्कुल नहीं भाई, तुम्हारा लैपटॉप जैसे चलता था ना वैसे ही चलेगा। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है पर नहीं होगी, इतनी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बट अगर तुम्हारे लैपटॉप में 8 GB की रैम है तो तुम्हें इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। तुम देख पाओगे कि हाँ भाई रैम कम यूज हो रही है सिर्फ विंडोज के OS के लिए, और तुम अपनी एप्लीकेशन इजीली रन कर पा रहे हो। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, कोडिंग करते हो, एप्लीकेशंस के लिए रैम अवेलेबल होगी। और 16 GB रैम है तो भाई वेल एंड गुड। और अगर तुम नया लैपटॉप लेने का प्लान करे तो भाई 16 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुम 16 GB के साथ ही जाना। और 512 GB SSD हो तो ना, एक तो तुम्हारा विंडोज अच्छे से चल पाएगा और तुम और भी कोई एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग में चला पाओगे, फायदा ये होगा। और अगर तुम अभी भी विंडो 10 पे हो तो भाई बधाइयां, तुम्हें तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए भाई, वो 2 GB रैम में बहुत प्यार से चल जाती है। और भाई मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि आखिर ये अपनी विंडो 11 को अच्छा कर कैसे रहे हैं। जब तुम अपना लैपटॉप खोलते हो विंडोज वाला, तो उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे टास्क चल रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं और शायद हमारे मतलब के भी नहीं है, पर विंडो ना एनालाइज करते रहता है उनको प्रोसेस करते रहता है। इस वजह से ना रैम यूज में ही रहती है, कभी फ्री होती ही नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट इस बार उसे ही ऑप्टिमाइज कर रहा है और कम रैम में ये सब चीजें करने की कोशिश करेगा और ये हो भी जाएगा भाई, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि इन्होंने ही विंडो 10 बनाई है और यही विंडो 11 वाले हैं। और मैं तो इतना चाहता हूँ कि भाई ये 4 GB रैम में भी अच्छे से चल पाए। तो ना समझ रहे हो तुम, हमारी एप्लीकेशन के लिए अलग से रैम अवेलेबल होगी कि अच्छे से रन कर पाए। कई केसेस में ना गेम में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब काफी अच्छी गेम रन हो पाएगी भाई। और भाई जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा ना, मतलब जो भी लेटेस्ट चीजें होने वाली होगी विंडोज में, मैं तुम्हें साथ के साथ अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और तुम बताओ तुम्हारे लैपटॉप में कितनी GB रैम है? 4 GB, 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB या 64 GB? कौन सी रैम वाला लैपटॉप है भाई तुम्हारा? जरा कमेंट करके बताना। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।